इस दुनिया में आते हैं, अपने भक्तों की मदद करते हैं और समदर्शी हैं। बोले एक बात और बताओ, निर्गुण परमात्मा सगुण कैसे बनता है? कहते ना परमात्मा निर्गुण होता है। तो उन्होंने 2 उदाहरण पेश किए। बोले अच्छा एक बात बताओ, बरसात होती है तो आप बूंद को देखते हो, महसूस करते हो कि बूंद हमारे हाथ में गिर रही है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में बूंदों के साथ साथ जो है वो ओले भी गिरती हैं। तो ओला जो है वो क्या है? उनका सगुण रूप है, और जो पानी की बूंद है वो निर्गुण रूप है, क्योंकि आप ओले के रूप में उस जल का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही पानी और बर्फ, पानी को हम निर्गुण रूप कह सकते हैं, लेकिन उसी पानी को हम बोतल में भर के और फ्रीजर में रख दें, क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ के रूप में हम पानी को सगुण रूप में देखेंगे, लेकिन जल के रूप में हम निर्गुण रूप में देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, फिर वो निर्गुण भी है, फिर वो सगुण भी है, पर हमें नेत्र चाहिए। कैसे? मीरा जैसे, रैदास जैसे। इतनी भक्ति होना चाहिए कि मीरा ने अपनी ससुराल त्यागी। सामान्य व्यक्ति ससुराल त्यागे तो ठीक है, राजा महाराजा की मीराबाई ब्याही थी, पूरा राजपाट छोड़ दिया, राणा ने जहर पिया, पी लिया और प्रभु को निवेदन कर दिया। ये होती है भक्ति। तो जो इस प्रकार की भक्ति करता है, आप तय मान के चलिए प्रभु उसकी मदद करने के लिए आते हैं, सगुण रूप में आते हैं। तो निर्गुण भी है और सगुण भी है, दोनों रूप है प्रभु के। बस ये तो भक्त की योग्यता पर निर्भर करता है कि भक्त किस प्रकार की भक्ति करता है, और उस भक्ति से वो प्रभु को कितना प्रभावित कर सकता है। तो निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में। अब उन्होंने चौथा प्रश्न है, सोनकारी मुनियों ने कहा कुल अवतार कितने हैं? क्योंकि अवतारों के बारे में हम बड़े भ्रमित हैं। कुछ लोग कहते हैं 10 अवतार, कुछ लोग कहते हैं 24 अवतार, कुछ लोग कहते हैं हरि कथा अनंत अवतार हैं। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हो, 10 अवतार भी हैं, 24 अवतार भी हैं, अनंत अवतार भी हैं, लेकिन जो मुख्य अवतार हैं वो 24 अवतार। 24 अवतार प्रभु के हैं, जिनमें से 23 अवतार अब तक बोले